राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन भीषण गर्मी से निपटने की दिशा में पौधारोपण करने का महाअभियान जारी है। जिले में जगह जगह जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पौधारोपण किया जाना है। ऐसे में झालरापाटन के जय निवास बाग और इमली दरवाजे के बाहर मैदान में पौधारोपण करने को लेकर मांग उठ रही है। रियासतकालीन जय निवास बाग 24 बीघा में फैला है, जिसकी लगभग 6 बीघा जमीन हाईवे में आ गई है, जिससे यह 3 भागों में बढ़ गया है। अब इसकी 18 बीघा जमीन शेष बची है, जो उद्यान विभाग के अंदर आती है। वर्षों पहले इस बाग में इमली, संतरा, जामुन आदि के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन देखभाल के अभाव में सब उजाड़ हो गए। संयुक्त निदेशक उद्यान ने बताया कि इस भूभाग को राजहंस इकाई द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बाग में विभाग द्वारा कमर्शियल क्रॉपिंग की योजना के प्रयास जारी हैं और पौध उत्पादन किया जाना है, जिससे आने वाले समय में किसानों और आमजन को फायदा होगा। प्रातः घूमने जाने वाले लोगों को भी शुद्ध आबोहवा मिलेगी। इसके लिए उद्यान विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से बाउंड्री वॉल कराने, गार्ड की व्यवस्था करने और खरपतवार को नष्ट करवाने के लिए अवगत भी करवाया है, ताकि उद्यान विभाग द्वारा यहां नाना प्रकार के फलदार पौधे और क्रॉपिंग करके विकसित कर हरित वातावरण बनाया जा सके। नमस्कार, आज हम खड़े हैं झालरापाटन के रियासतकालीन जय निवास बाग पर। जय निवास बाग झालरापाटन में वर्षों पुराना है। इस बाग में सालों पहले कई तरह के पेड़ हुआ करते थे, हरा भरा हुआ करता था। संतरे, इमली, आम के पेड़ लगा करते थे, जो समय के साथ वीरान हो गए, उजड़ गए। कारण इसके आसपास बाउंड्री न होना और संरक्षित रखने के उपाय न होना। आम आदमी की मांग है, झालरापाटन की जनता की प्रशासन से मांग है कि इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराई जाए। 24 बीघा में फैला है जय निवास बाग, जिसकी 6 बीघा भूमि 6 लेन में आई है और अब यह 3 भागों में बट गया है। इस पर अतिक्रमण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। झालरापाटन की जनता ने प्रशासन से मांग की है कि इसकी चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराकर इसके संरक्षित करने के उपाय किए जाएं और उद्यान विभाग द्वारा इसमें फलदार पौधे लगाए जाएं, जिससे किसानों को और झालरापाटन की जनता को फायदा हो। झालावाड़ किरण न्यूज के लिए सहयोगी राजेश परिहार के साथ जयंत पोरवाल। जय निवास बाग को, जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज के अंदर आता है, प्रशासन इसके लिए थोड़ा सा दबाव बनाए और उसके लिए बाउंड्री वॉल करा करके और इसको संरक्षित करें। जय निवास बाग जो झालरापाटन शहर के बिल्कुल नज़दीक है, जो काफ़ी समय से वीरान पड़ा हुआ है, ये सरकारी विभाग के अंदर आता है और हमारी डिपार्टमेंट से स्थानीय विधायक महोदय और सांसद से निवेदन है द्वारकाधीश योग समिति की ओर से कि इसका संरक्षण करके इसको हरा भरा किया जाए, इसके अंदर फलदार वृक्ष लगाए और किसानों को जो है नवाचार जो है खेती के बारे में समझाया जाए। उद्यान विभाग यहाँ पर कमर्शियल क्रॉपिंग करना चाहता है, किंतु सबसे बड़ी समस्या ये कि जिला प्रशासन का यदि सहयोग मिलता है और जिला प्रशासन सहयोग करता है तो निश्चित रूप से जो ये यहाँ की सुरक्षा हो जाए, ताकि आराम से पौधे लग जाए और पौधे लगने के बाद इस प्रकार से सुरक्षा और संरक्षण मिले तो निश्चित रूप से इस जो बहुमूल्य ज़मीन है इसका उपयोग हो पाएगा और लोगों को इसका और यहाँ क्षेत्र के किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। आज के इस वर्तमान समय की गर्मी को देखते हुए हमें शहर के आसपास खाली पड़ी हुई जगह पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उन्हें विकसित करना चाहिए। इसी क्रम में इमली गेट के बाहर लगभग 3-4 बीघा भूमि और जय निवास एक पार्क है, उसकी भी लगभग 10-12 बीघा भूमि पर उस विभाग को, कृषि विज्ञान विभाग को उसको विकसित करना चाहिए, बाउंड्री बनवाना चाहिए और वहाँ पर उद्यान विकसित करना चाहिए, जिससे शहर के नज़दीक एक बड़ी हरियाली यहाँ पर हो सके और इस शहर को एक अच्छा स्वस्थ वातावरण और एक बढ़िया माहौल यहाँ पर मिल सके। जय निवास बाग और इमली गेट के बाहर जो खाली मैदान पड़ा हुआ है, इन दोनों को जिला प्रशासन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाउंड्री वॉल करवाई जाए एवं यहाँ पर पौधे लगवाए जाए, सही तरह से क्रॉपिंग की जाए, जिससे कि किसानों को भी फायदा होगा एवं झालरापाटन
कि आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध हवा मिलेगी। जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उद्यान विभाग की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का संरक्षण करना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाकर बाउंड्री वाल कर उस पर ध्यान देना चाहिए। जय निवास बाग झालरापाटन की ज़मीन जो इमली गेट के पास में स्थित है वो 3 बागों में विभक्त है और अभी उसमें कोई बाउंड्री बनी हुई नहीं है। इसके कारण उच्च गुणवत्ता युक्त फलदार पौधे जो किसानों के प्रदर्शन के लिए और उनसे आगे पौध उत्पादन करके किसानों को वितरित किए जाने का जो कार्यक्रम है उसके लिए बाउंड्री वाल कराने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे हुए हैं। उस पर कुछ लोगों द्वारा बार बार अतिक्रमण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको भी हमने पिछले दिनों हटाया है और उसका सीमा ज्ञान करने के लिए प्रशासन को निवेदन किया गया है। सीमा ज्ञान होने के उपरांत उसके अंदर विभाग द्वारा कार्यक्रम लिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और उसमें उच्च गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों का रोपण या सब्जियों की पौध उत्पादन करके और कृषकों को वितरित करने के लिए या सब्जियों की खेती करने के लिए उस जमीन को काम में लिया जाएगा विभाग द्वारा, और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और जो उच्च अधिकारियों ने निर्देश बात है वृक्षारोपण की, यदि उसमें वानिकी पौधों का यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। वानिकी पौधों का वृक्षारोपण उस जमीन के यदि बाउंड्री वाल पर किया जाए तो वो ठीक है। फिर भी यदि राज्य सरकार यदि उसमें वृक्षारोपण के में निर्देश प्रदान करते हैं और वृक्षारोपण वानिकी पौधों का करवाते हैं तो